Hello students, today I come up with a very interesting topic which will help you in order to tell the personality of a people. कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि किसी की पर्सनालिटी के लिए हमें कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं. हम फॉर एग्जांपल मोरोन वर्ड यूज़ कर लेते हैं. ही इज़ वेरी मोरोन, सो दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा पागल है. हम वर्ड यूज़ तो कर लेते हैं पर हमें पता नहीं चलता कि क्या हम उसको करेक्ट प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं, क्या वो करेक्ट सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं. तो इसी के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जहाँ पे कि हम सीखेंगे लर्न टू टॉक अबाउट द पीपल्स पर्सनैलिटी इन इंग्लिश. सो देयर आर 8 personality words which will define the people's personality. Okay, so the first word is affectionate. अफेक्शनेट क्या होता है? जो बहुत ही प्यारा होता है, जिसको हमें प्यार करने का मन करता है, लविंग होता है, केयरिंग होता है. तो इसके साथ मैंने आई हैव ऑल्सो गिवन यू सम एग्जाम्पल्स टू रीड. शी इज सो अफेक्शनेट, वो बहुत प्यारी है. ओके, आई फील अफेक्शनेट टू हिम, मुझे उस पर बहुत प्यार आता है. आई फील अफेक्शनेट टू हिम और टू मी. और शी वॉज बाई नेचर अ वेरी अफेक्शनेट पर्सन. वो अपने स्वभाव से ही बहुत प्यारी थी. ओके, शी वॉज बाय नेचर अ वेरी अफेक्शनेट पर्सन. नाउ द सेकेंड वर्ड विच इज रिबेलियस. सो रिबेलियस क्या होते हैं? बहुत ही अड़ियल, बहुत ही जिद्दी. जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं वर्ड rebellious. Okay, that means the out of control, extremely stubborn means जिद्दी. Okay, जो हद से ज़्यादा जिद्दी होते हैं उनके लिए, उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं. ओके, so I have also given you and used this word with some examples. Please read it. He is stubborn, rebellious as a mule. Now एक क्वेश्चन आपके लिए है, what do you understand by mule? म्यूल का क्या मतलब है? यहाँ पे म्यूल होता है गधा. जो गधे की तरह, आप ना सिचुएशन को ना पिक्चर की फॉर्म में लाके याद किया करो, तब आपको बहुत जल्दी ये वर्ड्स याद होंगे. मान लो एक गधा है, गधे के हमने गले में एक रस्सी डाली हुई है और खींच रहे हैं, तेज तेज खींच रहे हैं. तो ऐसे अगर आप याद करेंगे ना पिक्चर्स की फॉर्म में अगर वर्ड्स को बनाकर, तो आप बहुत जल्दी लर्न करेंगे और वो आपकी मेमोरी में फॉरएवर रहेगा. ठीक है, तो आपको मैंने सिचुएशन बनाई. यहाँ पे एक गधा खड़ा हुआ है, उसके गले में हमने क्या डाला हुआ है? एक पट्टा डाला हुआ है और खींच रहे हैं, मतलब बहुत अड़ियल है. तो जो लोग बहुत अड़ियल, बहुत जिद्दी होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं रिबेलियस. He is stubborn, rebellious as a mule. Stop being so rebellious. Stop being. बंद करो अपना जिद्दीपुना. Okay. She is rebellious, troublemaking girl. Okay. So these are the examples. Now the very interesting word जो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है, noisy. Nosy. That means nosy. जो हर जगह अपनी नाक को अड़ाता रहता है. ठीक है, जिसको अपने से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में, दूसरों की बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं नोजी. ओके, क्या बोलेंगे? नोजी. ऐसे याद कर सकते हो आप. ठीक है, शोइंग टू मच क्यूरियोसिटी अबाउट अदर पीपल्स अफेयर. ओके, जिनको दूसरों की बातों में टांग अड़ाने में बहुत मज़ा आता है, जिनको दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? नॉसी. ओके, सो डोंट बी सो नॉइजी. आई एम सॉरी, डोंट बी सो नोजी. इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू. ओके, आप इतनी टांग मत अड़ाओ, इसमें आपका कोई भी, इस बात से आपका कोई भी लेना देना नहीं है. ठीक है, ही इज सो नोजी अबाउट माई बिजनेस. वो पता है इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखता है ना मेरे बिजनेस में, मेरी बातों में, बस कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. ठीक है, तो ही इज सो नोसी अबाउट माई बिजनेस, आई डोंट लाइक हिम. ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं.
नेक्स्ट वर्ड इज इवन टेम्पर्ड। इवन टेम्पर्ड क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं ना जो हमेशा ही बहुत शांत रहते हैं, बहुत काम रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं होता, हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इवन टेम्पर्ड। सो दैट मीन्स द सीरीन काम ट्रैंक्विल। ओके, दैट मीन्स द पीसफुल पर्सन जो हमेशा शांत रहते हैं। He is calm, composed, even tempered, compassionate, and pleasant. So, these all are the words related to each other. So, you can use any word instead of even tempered. Alan seems relaxed and even tempered. Okay, Alan हमेशा ऐसा लग रहा है कि वो बहुत relaxed और शांत है, even tempered. Okay, the next word is augmentative. Augmentative आप सबको पता होगा, जो बहस करते रहते हैं, लड़ाई करने का जिनको शौक होता है, ऐसे लोगों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? argumentative. Argumentative, she is so argumentative. Okay, हमेशा लड़ती रहती है, she is so argumentative. आप इन words को अपनी हिंदी में भी यूज कर सकते हैं. It's not like that you have to use these words in just the English sentence. You can use in your daily life when you talk in Hindi. Okay, so like she is so argumentative. वो ना बहुत argumentative है, हमेशा लड़ती रहती है. I don't want to talk to her. Okay, so this way you can use. Next word is bad tempered. Bad tempered क्या होता है? जो खड़ूस होते हैं ना, भड़काऊ, भड़कीले लोग जो होते हैं। आपको मैं इस तरह से इसलिए समझा रही हूँ कि आपके लिए इजी हो जाए इन वर्ड्स को समझना। जब हम किसी भी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल या फिर पिक्चोरियल फॉर्म में देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, इंस्टेड कि हम पढ़कर कहीं लिखकर उसको सालों के लिए कहीं छोड़ दें। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप जब एक पिक्चर बना के याद करेंगे ना, कि किसी भी, अब आप मैंने जैसे बोला बहुत ही खड़ूस है, आपके माइंड में किसी की इमेज तो आई होगी। अब मुझे फटाफट से बता देना किसकी इमेज आई है आपके माइंड में। ठीक है, तो हमने ऐसे अगर याद करोगे तो जल्दी याद होगा। ही इज़ वेरी बैड टेम्पर्ड, आई स्टे आउट ऑफ हिज वे। ठीक है, वो बहुत ही ना खड़ूस है, मैं उससे हमेशा उसके रास्ते से दूर ही रहती हूँ, या मुझे उसके साथ रहना पसंद नहीं है। ठीक है, तो द नेक्स्ट वर्ड इज बिग हेडेड। बिग हेडेड समझो, बिग हेडेड दैट मीन्स जो महारानी टाइप हो, महाराजा टाइप, एरोगेंट जो पीपल होते हैं ना, जो बस समझते हैं मैं ही मैं हूँ और कोई भी नहीं है। ठीक है, जो अपने आप को एरोगेंट समझते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिग हेडेड। ओके, सो शी इज सो बिग हेडेड शी एक्ट्स एज इफ शी वर आवर बॉस। पता है वो इतनी बिग हेडेड है ना, ऐसे बिहेव करती है जैसे हमारी बॉस हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ के और सेंटेंसेस भी बना सकते हो। सेल्फ ओबेस्ड भी इसी का वर्ड है, ऑब्सेस्ड, सॉरी। सेल्फ ऑब्सेस्ड क्या होता है? जो सिर्फ ये सोचता है मैं। ठीक है, जो लोग ऐसे करते हैं कि मैंने ये किया, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। ठीक है, टैक्टफुल। अब टैक्टफुल क्या होता है? कई लोग ना ऐसे होते हैं कि किसी बुरी बात को भी ना वो इतने अच्छे तरीके से बोल जाते हैं कि किसी को बुरा नहीं लगता। ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम यूज करते हैं टैक्टफुल। ओके, you are always so tactful in the way you put things, always so thoughtful. वो इतना अच्छा है ना कि अपनी बातों को इस तरीके से रख जाता है कि किसी को बुरा भी नहीं लगता। ऐसे ही न्यू वर्ड सीखने के लिए, अपने डेली यूजफुल सेंटेंसेस, न्यू डेली यूजफुल सेंटेंसेस को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेते जाइए ऐसी ही इंफॉर्मेशन मेरी आने वाली वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।